हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम बायोलॉजी के और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस मतलब टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बता दिए थे कि कहाँ कहाँ से आपको करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बायोलॉजी का चैप्टर है फर्स्ट आपका लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर से आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जो भी हमारे जो बॉक्सेस वाले पार्ट हैं, बॉक्सेस वाले, तो वो तो करके जाना ही है। साथ में इसमें क्या है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इस तो इनको मतलब जो आपकी इक्वेशंस है, जैसे ये आपकी इक्वेशंस दे रखी है, इसको करके ज़रूर जाना आप। ठीक है, और साथ के साथ इसमें आपको ये वाली एक्टिविटी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी को ज़रूर करके जाना है। क्लियर है। और साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है, तो ये ज़रूर करके जाना है आप। इसको अगर क्वेश्चंस आता है, ठीक है, 2 मार्क्स में, इससे ज़्यादा नंबर में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि सूडोपीडिया का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो आप इनके जो नाम है इनको भी अच्छे से, मतलब जो लेबलिंग की हुई है, इनको अच्छे से देखना है आपको। और अगर क्वेश्चंस आता है अमीबा के ऊपर, तो आप 2 मार्क्स में ओनली डायग्राम विद लेबलिंग आप इसको दे सकते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तो करेंगे ही, साथ में आप अमीबा का ये, और जो मैंने लास्ट एक्टिविटी बताई, ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत बार पूछी गई है। क्लियर है बात। उसके बाद आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि जो हम मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइजेशन होता है हमारा, तो वो हम इनटेक करते हैं और इजेक्शन तक, यानी कि उसको रिमूव, वेस्ट इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो वहाँ तक मतलब हमारा हमें पता होना चाहिए। साथ के साथ इसमें जो सबसे अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, बाइल जूस हो गया, बाइल डक हो गया, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, अनस, ठीक है, ओग्योपैगस, माउथ यानी कि बकल कैविटी। तो ये इनका जो फंक्शंस हैं, इनके फंक्शंस ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे आप कि कौन कौन से जो एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से जो जूस होते हैं, ठीक है, वो मतलब एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंजाइम्स होते हैं जिनके अपने, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको करनी है। साथ में इनको बिल्कुल मत छोड़ना कि जो बाइल जूस है, पैनक्रियाटिक जूस है, तो और कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फूड का डाइजेशन होता है, तो वो कौन से पार्ट में होता है हमारा, जो वाटर एब्जॉर्प्शन पार्ट होता है वो कौन सा होता है हमारा। तो ये सब चीज़ें आप, छोटी छोटी चीज़ें ये हैं कि जो मतलब एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है, ये सब चीज़ें आप करेंगे। छोटे छोटे ये जो फंक्शंस हैं, इनको इस चैप्टर के अंदर, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। यहाँ से बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर होगा। ठीक है, और ये देखो इस वाली ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी ज़रूर करनी है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। साथ में यहाँ पे देखिएगा आप डेंटल कैरीज दे रखी है, डेंटल कैरीज करिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस इनसे ही ज़्यादातर बनते हैं। क्लियर है बात। जैसे कि एटीपी दे रखा है, ठीक है, और ये देखिए यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल 100% करके ही जाना। क्यों करके जाना है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन सीधे सीधे ये भी पूछ लेता है कि आप अपना जो ब्रेक डाउन ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, तो तब आपको ये एरोबिक एनारोबिक दोनों देने हैं, यानी कि जब लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है और इन जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो ये दोनों आप करके जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है यहाँ से, कभी कभी तो इस डायरेक्ट इसमें पूछेगा, कभी कभी एरोबिक और एनारोबिक में पूछ लेता है, और कभी कभी बोल देता है यहाँ से जो दिख रखा ना आपको, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ से। और कभी कभी तो ये चीज़ दे देते हैं कि क्या होता है, ठीक है, तो वो यहाँ से आप इसको करके जाइएगा, इनको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो 100% करके ही जाना है। क्लियर है बात। साथ में आप जो ये एल्वोली है, इसके फंक्शंस, मतलब जो आपकी मेन मेन चीज़ें, जैसे यहाँ पे लायनेक्स हो गया, थेसिया हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पे रिब हो गया, ब्रॉन्ची हो गया, है ना, तो सबसे ज़्यादा जो ये है ना, इनके फंक्शंस पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आप जैसे लॉन्ग में आ जाता है, 3-4 दे देते हैं, तो वहाँ से इनके फंक्शंस पूछ लेते हैं कि इनके फंक्शन, तो इनके फंक्शन जो है काफ़ी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
और इस चैप्टर के अंदर आप मान के चलिएगा इसके अंदर से बहुत सारा पोर्शन आना है, तो ये सब आप कवर करिएगा यहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो हार्ट है तो हार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है विद डायग्राम, ठीक है। कभी कभी आ जाता है डायग्राम बनाने के लिए भी, अदरवाइज़ फंक्शन तो आपको आने ही आने चाहिए। क्लियर है बात? साथ में ये ज़रूर पढ़ के जाना यहाँ से, ठीक है। ब्लड प्रेशर, उसके बाद प्लांट्स का आ जाता है। इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो प्लांट्स के भी आप ज़्यादा कुछ खास तो नहीं करना है, लेकिन इसके अंदर क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये दोनों के दोनों आपको ये पोर्शन करके जाने हैं। यही यहाँ से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। क्लियर है? एक्सक्रीशन में आपको क्या करना है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सहित आप इसकी पूरा का पूरा फंक्शन पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल किडनी पढ़ेंगे। तो यहाँ से इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ है पूछने के लिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? उसके बाद 7 चैप्टर के अंदर आपका ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, एक तो ये वाला डायग्राम जरूर करके जाना है आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको पूछ लेते हैं, कभी कभी डायग्राम दे देते हैं, डायग्राम के ये जो लेबलिंग है इसको फिलअप कर देते हैं कि इनके बताइए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसीलिए आप क्या करें, डायग्राम को अच्छे से, जितने भी डायग्राम हैं बायोलॉजी के अंदर थोड़ा ध्यान से, यानी कि ये आप जो इनके जो लेबलिंग है उसको सही से देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये हमारी जो नर्व सेल है, ये इसका स्ट्रक्चर है जिसको आप अच्छे से देखेंगे। क्लियर है बात? और साथ में आपको आना चाहिए और इसके देख लेना कि कैसे 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 ये वर्क करता है। क्लियर है? साथ में जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है आपका रिफ्लेक्स आर्क। कभी कभी रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन के उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन के इसमें आप ये बना भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और टाइम है तो एक्सप्लेन विद डायग्राम आप शो कर सकते हैं जो अच्छा इफेक्ट डालता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको करके जाना। उसके बाद जितने भी हमारे ब्रेन के लिए, जितने भी हमारे ये सेरेब्रम, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, है ना, और स्पाइनल कोड, ये सब जो पोन्स, मेडुला, सेरेब्रम, ये सब चीज़ें हैं, इनके सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। क्या पूछ लें, इस कौन सा फंक्शन पूछ लें तो वो नहीं पता आपको, तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, जितने भी ये पार्ट हैं इनके सबके आप इनके फंक्शंस करके जाइए। क्लियर है बात? उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों करके जाइएगा, बहुत बार पूछी गई है, तो इसीलिए आप इनको करके जाइए। इजी है तो जल्दी कवर हो जाएगी, तो आप इनको करके जाएं। उसके बाद प्लांट हार्मोन्स जरूर पढ़ के जाना कि मूवमेंट्स में कौन से वर्क करते हैं, ठीक है। अगर अगर जड़ है नीचे को फैल रही है तो कौन किस टाइप का हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ हो रही है वो ऊपर हो रही है तो वो किस टाइप से हो रही है, तो इनके सबके क्या पढ़ के जाने हैं आपको, प्लांट्स के। और उसके अंदर आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, और साथ में आपको ये चैप्टर के अंदर से आप इतना ही करें। और साथ में इसमें एक चीज़ और पढ़ लेना आप लोग कि एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन। ये दोनों ग्लैंड आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप प्लांट, मैंने कौन कौन सी चीज़ें बोली आपको जो आपको इस चैप्टर के अंदर मेनली पढ़नी है, जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। एक तो आपको पढ़ना है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। क्लियर है बात? दूसरी चीज़ आपको इसमें पढ़नी है प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो आपको एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन दोनों पढ़ने हैं, और आपको क्या पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स पढ़ना है।
तो आपको मैंने बता दिया एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और प्लांट हार्मोन और रिफ्लेक्स आर्क और ह्यूमन ब्रेन, इस चैप्टर से करके जाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके, उसके बाद हमारा जो चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर केवल आप जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से हैं आपके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डीएनए कॉपीज इन द रिप्रोडक्शन। एक तो ये क्वेश्चन करके जाना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसका ये सेकंड क्वेश्चन है कि वाई द वेरिएशन बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे आप क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो बाइनरी फिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। साथ के साथ आपको यहाँ पे कि जो डीएनए है, डीएनए का आपसे काफ़ी बार पूछ लेते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसके बाद यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यहाँ से ये करना है। और कैसे मतलब हम पॉपुलेशन को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ के साथ पॉपुलेशन के कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे असेक्सुअल, सेक्सुअल, और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है मेंस्ट्रुएशन अकर्स, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये तो करना ही है चारों क्वेश्चन। और एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि जितने भी डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये ओवेरी यहाँ पे और प्लांट्स की ओवेरी, और यहाँ पे क्या है आपका जो ये फ्लावर का, इनके सबके पार्ट अच्छे से करने हैं। क्योंकि इनके क्या होते हैं, आपको डायग्राम दे देते हैं और डायग्राम से आपसे फिलअप पूछ लेते हैं कि लेबलिंग का, कि इसमें ये कौन से पार्ट का नाम है, कौन से पार्ट का नाम है, तो बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और साथ में यहाँ पे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से करके जाएंगे। ये काफ़ी एड्स वगैरह के बारे में इसमें पूछ लेते हैं, तो आप इसको करके जाएँ। क्लियर है बच्चों। उसके बाद हेरिडिटी के अंदर आपको पता ही है, हेरिडिटी के अंदर केवल हेरिडिटी है, इवोल्यूशन कट है यहाँ से। तो हेरिडिटी के अंदर आपको क्या करना है, हेरिडिटी के बारे में पता होना चाहिए। हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेड ट्रेंड्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मेंडल ने पी प्लांट्स के ऊपर, कलर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये जो इनके ऊपर जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए थे, ठीक है, तो उनको अच्छे से करके जाना है। मेंडल्स का आना ही आना है, और साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसके अंदर ये सब आप करके जाएं। तो यहाँ पे आप बायोलॉजी यहाँ से कंप्लीट होती है। क्लियर है।